वफाकी हुकूमत का गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उमर सरफराज चीमा को गवर्नर के ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी। आइन के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की समरी पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। उमर सरफराज चीमा कहते हैं जब तक सदर मुमलिकत डी नोटिफाई नहीं करते वो ओहदे पर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म को गवर्नर को हटाने का कोई इख्तियार नहीं है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी कहते हैं गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है। सदर के दफ्तर तक ऐसी कोई समरी अभी तक नहीं पहुंची। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया गया है। उमर सरफराज चीमा कहते हैं उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी की तकरीब मौखर कर दी है जब तक मुतमईन न हो जाएं कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाला इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक है, उस वक्त तक नए वज़ीर आला से उनके ओहदे का हल्फ नहीं लेंगे। असेंबली में पेश आने वाले वाक़यात पर गुज़िश्ता रात रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट में ऐसा कुछ ना होता तो हल्फ बर्दारी की तकरीब होती। डेप्यूटी स्पीकर कल होने वाले इलेक्शन में गैर जानिबदार नहीं थे। कल पंजाब असेंबली में हमला करने वालों की सारी वीडियोस निकालनी हैं। जो नजर आ रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। नून लीग का ऐलान। परवेज इलाही पर जाती हुंडे लेकर ऐवान में हंगामा आराई करने का इल्जाम। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा कि वर्दियां पहनाकर जाती फोर्स के लोगों को ऐवान में दाखिल किया गया। राना मशहूद ने परवेज इलाही पर हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा जैसे इमरान खान को दवा खाने के बाद हुरें नजर आती हैं, ऐसे ही शायद परवेज इलाही ने कोई दवा खाई होगी जो उन्हें मैं नजर आ रहा था। अताउल्लाह तारिर ने कहा कि वज़ारत आला प्लेट में रखकर आपको पेश कर रहे थे। नहीं जानता कि चौधरी मोनिस इलाही को अपने वालिद से क्या मसला है। परवेज इलाही को एक वीडियो सबूत पेश कर दे जिसमें उन पर तशद्दुद किया जा रहा हो। पहले जख्म की तस्दीक कराएं फिर मुकदमा दर्ज होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही को पुलिस ने कानूनी तरीका बता दिया। सार्जेंट एट आर्म्स की मुद्दत में असेंबली में हंगामे। डिप्टी स्पीकर पर हमले का मुकदमा दर्ज। परवेज इलाही का लीगी रुकन राना मशहूद पर बाजू तोड़ने का इल्ज़ाम। परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और हमजा शहबाज को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। हाथ उठाकर दुहाइयाँ। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और हमजा और ये इनके कहने के ऊपर जो है इन्होंने ये मेरे साथ हमला हुए हैं। मैं तो इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं इनको लुक आफ्टर करता रहूँ, मैं इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करता रहूँ। गवर्नर पंजाब की चौधरी परवेज इलाही की अयादत के लिए उनकी रिहाइश का आमद। उमर सरफराज चीमा ने चौधरी परवेज इलाही की खैरियत दरियाफ्त की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए डंडे खाए, जेलें काटी। उनका किरदार पूरी कौम के सामने है। हमला किया सुहेल भट्ट ने। अच्छा, जितने गुल्लू भट्ट हैं, हिम्मत है तो आके लड़ो मेरे से। मैं तो आप सर लड़ने जा रहे हैं इस टाइम? लड़ने नहीं जा रहा, मैं पूछने जा रहा हूँ कि एक बुजुर्ग पे हमला करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? काबली के रहनुमा मोनिस इलाही कहते हैं परवेज इलाही पर सुहेल भट्ट ने हमला किया था और भी जितने गुल्लू भट्ट हैं उनमें हिम्मत है तो आकर मुझसे मुकाबला करें। गुज़श्ता रोज़ परवेज इलाही के ज़ख्मी होने की खबर सुनकर पंजाब असेंबली पहुंचने पर मोनिस इलाही का कहना था कि वो ये पूछने आए हैं कि एक बुजुर्ग पर हमला करने की ज़रूरत क्या थी। मोनिस इलाही ने कहा कि ये है नून लीग की असलियत, खुद तशद्दुद करते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। न वाफिर तेल है न गैस, इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है। मालियात, पेट्रोलियम या तवानाई का शोबा, जिस तरह 4 साल ज़ाया किए गए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहबाज शरीफ की दियामी भाषा डैम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। दियामी भाषा डैम साल 2029 की बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने तामीराती काम का जायजा लिया। चेयरमैन बाबडा की डैम से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़ारों मेगावाट के नॉन हाइडल बिजली घर गैर फ़ाल हैं। कौम को झूठ नहीं हकाइक बताएंगे। जब से मनसब संभाला पिछले 6 दिन में दिन रात मुख्तलिफ वजारतों पर ब्रीफिंग ली है।
इलाके में 13 किलोमीटर तवील सुरंग बनाने का ऐलान। चलास में 200 बिस्तरों के अस्पताल की स्टडी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता रोज कराची के जलसे में मान लिया कि उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अमेरिका को अड्डे देंगे। इस पर उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। कौमी सलामती के मुशीर तो पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे और ना ही अड्डों पर अमेरिका से बात हुई। DGISPR भी कह चुके हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे, इसलिए इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौक़िफ़ होता। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। शरीफ माफिया की डॉक्ट्रिन बता दूं ये क्या करेंगे। FIA के अंदर केसेस करेंगे हमारे खिलाफ, नैब में झूठे केसेस बनाएंगे। इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज हुकूमत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगी। ये लोग नैब और FIA में हमारे खिलाफ केसेस बनाएंगे। मुझ पर ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस डाला है ताकि मुझे खेल से बाहर कर दें। PTI को दीवार से लगाया गया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन PTI का फिर फौरी इलेक्शन और मुरासले की तहकीकात कराने का मुतालिबा। अदलिया से फिर सवाल, बोले मैं वो क्या जुर्म कर रहा था कि रात 12 बजे अदालतें खुल गईं। नायब अदलिया से पूछता हूँ अब क्या करेंगे। अब पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम ट्रायल पर है। पूछना चाहता हूँ कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। इमरान खान अदालतों का सामना उसी तरह करें जिस तरह दूसरों को कहते थे। आप आसमान से नहीं उतरे। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के वजीर इत्तलात ने कहा इमरान खान को करप्शन और घपलों का इल्म है, इसीलिए अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की बातें करनी शुरू कर दी। तोशाखाना केस दूसरों पर बन सकते हैं तो इमरान खान पर क्यों नहीं। बहुत जल्द फरागोगी और वफाकी वज़रा के किस्से भी मंजर आम पर आएंगे। फरागोगी और इमरान गठजोड़ सामने आएगा तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब कराची जाकर झूठ की बजाय ये बताना था कि पौने 4 साल में कराची के लिए क्या किया। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के साथ अपने दौरे इक़्तिदार में आपने क्या किया। ऐलान करके पैकेज के पैसे रोक लिए। आपने कराची के साथ ये किया था। कराची तरक्की मांगता है, आपकी झूठ नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि आज तक किसी मुल्की सरबराह ने गैर मुल्की तहाइफ का इतबार बाजार नहीं लगाया। इसने तोहफे नहीं मुल्क की इज्जत बेची है। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, कैदियों की वैन देखकर बुलबुले की तरह बैठकर।